आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोगों का जो टॉपिक है, वीडियो लेक्चर जो है किस चीज पे है? वोकेबलरी पे है। ठीक है, देखिए आइए समझिए, जो कि आज जो समझिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इंग्लिश और स्पोकन में, इंग्लिश बोलने में, है ना। पैसेज है, क्लॉज टेस्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, हर जगह यूज किया जाता है, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। आइए समझिए इसे, बहुत छोटा सा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आपको एकदम सेंटेंस में कैसे यूज होता है इस चीज को समझना है। देखिए, मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब क्या होता है जी? मधुर या सुरीला। क्या है? एडजेक्टिव है। अब कोई आदमी है, ठीक है, वह गाना गाता है और उसका गाना क्या है? बहुत ही अच्छा है, सुरीले आवाज में गाता है। तो आदमी तो है, लेकिन विशेषता क्या है? जो गाना गा रहा है सुरीले आवाज में गा रहा है, ठीक है, बहुत ही मधुर आवाज है। तो वो क्या है? उनकी विशेषता को बताया जा रहा है। अब लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन गाना जो गाती थी, बहुत पुराना गाना सब है कि आवाज दे के मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। ठीक है जी। तो वो जो आवाज है उनका, जो गाती जो थी, तो बहुत ही मधुर आवाज थी। तो लता मंगेशकर जी क्या थी? नाउन, उसके साथ जो आवाज है उसका, वो क्या, उनकी विशेषता को बताया जा रहा है, एडजेक्टिव को बताया जा रहा है। मेलोडियस क्या है? एडजेक्टिव है, मधुर या सुरीला। सिनोनिम्स क्या है? मेलोडिक, इसका भी मतलब होता है क्या? मधुर या सुरीला। ट्यूनफुल, मधुर या सुरीला। शी हैज अ मेलोडियस वॉइस, उसकी आवाज क्या है? मधुर है। उसकी आवाज क्या है? मधुर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी या स्वतंत्रता। आजादी किसी भी आदमी को ज्यादा नहीं देना चाहिए, ताकि आपके घर में छोटा बच्चा हो या कोई भी आदमी हो या आपके रिलेशन में कोई हो, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अगर आपसे कोई मजाक भी करे तो उसका एक लिमिटेशन होता है। आप इतना आजादी उसे मत दे दीजिए कि मजाक करते करते फिर आपके सिर पे वो चढ़ जाए। ठीक है। और छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा घर में पढ़ने के लिए आप इतना आजादी न दे दीजिए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के भर दिन कार्टून देखे। अगर बचपन में ज्यादा कार्टून देखा तो भविष्य में आने वाला कार्टून वही हो जाता है। ठीक है जी। सिनोनिम्स क्या है? फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंस। उसके बाद है, देखिए सेंटेंस क्या है कि टू मच लिबर्टी स्पॉइल्स एवरीवन। बहुत अधिक स्वतंत्रता हर किसी को बिगाड़ देती है ना। बहुत अधिक स्वतंत्रता क्या है? हर किसी को बिगाड़ देती है। इसलिए कहा गया लिमिटेशन होता है हर चीज का। बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ बोल दिए। गाना गाने की स्वतंत्रता है, अब ये नहीं किसी कोई भी चीज उठाए गा दिए, जो कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। आदमी क्या करता है? कुछ भी गाना गा देता है। अब है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है जी? जरूरी या आवश्यक। सिनोनिम्स देखिए, इसेंशियल है और क्या है? कंपलसरी है। आप जब कभी भी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, उसमें लिखा रहता है ऊपर में मैंडेटरी, अनिवार्य। अगर कोई भी चीज जो कानूनी रूप से जरूरी होता है, वहां पे मैंडेटरी का यूज किया जाता है, अनिवार्य है। ठीक है। वियरिंग हेलमेट इज मैंडेटरी व्हाइल राइडिंग बाइक। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना क्या है? अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। जब कभी भी आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनना क्या है? बहुत ही अनिवार्य है। अगर आदमी बाइक से गिरता है और हेलमेट नहीं पहना रहता, क्या होता है? जोरदार एक्सीडेंट होता है, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। समझ गए? तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, डिंज। डिंज का मतलब होता है अंधेरा और गंदा। अंधेरा और गंदा, ठीक है। आप किसी रूम में गए रहने के लिए, रूम में क्या है? गंदगी है ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है, उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डिंज बोला जाता है। डिंज, अंधेरा और गंदा, डिंज बोला जाता है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? सॉर्डिड है, सेवी है, ये इसका सिनोनिम्स है। रोहन रिफ्यूज टू स्टे इन द डिंजी रूम, है ना। रोहन गंदे रूम में या गंदा रूम में रहने से इनकार कर दिया। कोई भी आदमी गंदा रूम में रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। रूम गंदा है, कचरा है, उसमें कोई रहना नहीं चाहता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए, माइटी। माइटी का मतलब क्या होता है जी? ताकतवर या शक्तिशाली। सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। ही इज अ माइटी पर्सन, वह एक शक्तिशाली आदमी है। वह एक शक्तिशाली आदमी है। कोई भी आदमी शारीरिक रूप से जो मजबूत होता है तो क्या है? शक्तिशाली है। लेकिन आपको एक चीज समझना है क्या, कि शारीरिक रूप से कोई भी आदमी बहुत ही मजबूत है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है, तो वो कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ठीक है। बुद्धि, विवेक, विद्या से जो आदमी मजबूत होता है, शक्तिशाली वो होता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है? इनफेडिलिटी, है ना। इनफेडिलिटी क्या है मीनिंग? बेवफाई या नमक हरामी। ठीक है।
इनफेडिलिटी, बेवफाई या नमक हरामी। सिनोनिम्स देखिए क्या है, ट्रेकरी, ठीक है, उसके बाद क्या है, बेट्रियाल। हर हस्बैंड नेवर न्यो ऑफ हर इनफेडिलिटी, उसके पति को कभी बेवफाई के बारे में पता नहीं चला, उसके पति को उसकी बेवफाई के बारे में कभी पता नहीं चला। जैसे अभी हुआ है जी, सीमा पाकिस्तान से इंडिया आ गई, क्या की अपने पति से बेवफाई कर ली। इंडिया से अंजू पाकिस्तान चली गई, है ना, ये तो एक नेशनल इशू था, बॉर्डर को क्रॉस की तभी पता चला, लेकिन पता नहीं, गांव घर में भी होता है, इस गांव से उस गांव होता है, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखते होंगे सोशल मीडिया पे न्यूज चलता है, पूरा दुनिया में अभी यही सब चीज चल रहा है, बेवफाई चल रहा है। जो धोखा कर लेता है, खास करके ये वहां पे यूज होता है जब कोई पत्नी अपने पति से धोखा करके किसी दूसरे के साथ चली जाती है, तो वहां पे बेवफाई का जो यूज किया जाता है वर्ड के लिए, बेवफाई वर्ड के लिए इनफेडिलिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, चापलूस आदमी, है ना, झूठी तारीफ या चापलूसी करना। झूठी तारीफ और चापलूसी क्या होता है, जब किसी भी आदमी को आपसे काम लेना होगा, ऐसे समझिए जब कोई आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको मीठा मीठा वो भाषा बोल के प्रेरित करके अपना काम निकाल ले, है ना, उसे ही बोला जाता है चापलूसी करना, झूठी तारीफ करना। जो अभी हो रहा है ना, कोई भी आदमी एकदम आएंगे, इलेक्शन का टाइम है, अगर आप में हमारी पार्टी को जिताते हैं तो 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। स्टेट में भी बोला गया और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बोला गया। फिर आपको मिला या नहीं मिला वो बात आप जानते होंगे। तो आपसे झूठ बोल के कोई आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, है ना, जो कुछ कर लेता है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्लैटर, है ना, झूठी तारीफ करना या चापलूसी करना। सिनोनिम्स क्या है, एडुलेशन या कैजोल, इसका भी मतलब होता है झूठी तारीफ करना, है ना। नेक्स्ट है, उसी में सेंटेंस है, ही टेंड्स टू फ्लेटर हिज बॉस। ठीक है जी, ही टेंड्स टू फ्लेटर हिज बॉस, ठीक है, वह अपने बॉस की चापलूसी करता है। कोई भी आदमी कहीं काम करता है, अपने बॉस की चापलूसी करेगा, तभी तो बॉस उस पर विशेष रूप से ध्यान देगा, है कि नहीं है, बॉस उस पर विशेष रूप से ध्यान देगा। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, सामाजिक या मिलनसार, सामाजिक या मिलनसार। सिनोनिम्स क्या है, सोशल या फ्रेंडली। ही इज अ ग्रीगेरियस मैन, वह एक क्या है, मिलनसार आदमी है। ऐसा आदमी जो हर किसी से क्या है, एकदम प्रेम करे, मिले, कभी कोई किसी से छोटा मोटा मैटर लेके या किसी भी मैटर लेके डिस्कस नहीं, जो भी मिले सबको थोड़ा अपनापन समझे, है ना, उसे ग्रीगेरियस बोला जाता है। ठीक है, सामाजिक। नेक्स्ट है क्या जी, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है दयावान, सभ्य या सदाचारी। सिनोनिम्स देखिए, ठीक है जी, इसका जो है सिनोनिम्स, अच्छा सिनोनिम्स इसका नहीं दिया गया है, ठीक है, सिनोनिम्स इसका नहीं दिया गया है, दूसरा शब्द यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन का नहीं, यहाँ पे काइंड हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन का अगर सिनोनिम्स आएगा तो ह्यूमन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। काइंड का भी मतलब क्या होता है जी, दयालु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स यहाँ पे दूसरे शब्द का, जैसे मार्वेलस होता है, मार्वेलस का होता है मतलब क्या, शानदार, तो मार्वेलस का यहाँ पे शानदार होता है, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल और फेबुलस दिया गया है। दे वियर लवली ड्रेसेज एट द पार्टी, वे पार्टी में सुंदर कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में स्कोर करने में हर जगह आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।